नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री कृष्ण वाणी 108 में। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों का आईना बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। भरोसा स्टिकर जैसा होता है, दोबारा पहले जैसा कभी नहीं लगता। जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखें और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखें। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। कहने को तो बहुत सी बातें होती हैं, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। आज के समय की यह सच्चाई है कि जरूरतें तय करती है कि बोलने का रंग कितना मीठा रखना है। जब पीड़ा और कठिनाई दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना इंसान समझदार हो गया है। अकेले ही गुजरती है जिंदगी, लोग तसल्ली तो देते हैं पर साथ नहीं रहते। छोटी सी होती है यह जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। जिनको खुद के ऊपर हौसला होता है वह अक्सर दूसरों के हाथ के नीचे इतराया नहीं करते। पैरों में लगी चोट हमें संभलकर चलना सिखाती है, वही मन में लगी चोट हमें संभलकर जीना सिखाती है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। रिश्तों को बनाए रखने का सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं अच्छाइयां देखी। समय बस उनका इंतजार करता है जो उसका इस्तेमाल करना जानता है। समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। एक गांव में एक धनी जमींदार हरिहर रहता था। हरिहर के पास अपार धन संपत्ति थी। 500 बीघा खेत, अनेक गाय, 10 से 12 बगीचे और एक बड़ा तालाब। उसका घर अनाज से भरा रहता था। बर्तन दूध, दही और घी से भरे रहते थे। बगीचे से रोज 100 टोकरी फल आता था और तालाब में अनगिनत मछलियां। हरिहर के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका जीवन अत्यंत आरामदायक था। हरिहर का एक बेटा था सोमेश। हरिहर के निधन के बाद संपत्ति और जिम्मेदारियों का सारा बोझ सोमेश पर आ गया। सोमेश को घर बैठे सारी सुविधाएं मिल रही थी और वह बहुत खुश था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी धन संपत्ति में धीरे धीरे कमी आने लगी। अनाज का भंडार खाली होने लगा, गायों का दूध कम हो गया, बगीचे से फल मिलना बंद हो गया, तालाब से मछलियां गायब होने लगी। सोमेश इस स्थिति से अत्यंत दुखी और परेशान हो गए। उसकी तबीयत भी धीरे धीरे खराब होने लगी। उसकी तबीयत के बात सुनकर उसके गुरुजी उससे मिलने आए। गुरुजी ने सोमेश का हाल पूछा। क्या हुआ सोमेश, सब ठीक तो है? तुम बहुत उदास लग रहे। सोमेश ने दुखी मन से जवाब दिया, गुरुजी मेरा सारा धन संपत्ति खत्म हो रही है, इसी चिंता में मैं बीमार हो गया हूँ। कृपया आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मेरी संपत्ति पहले जैसी हो जा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले मुझे अपनी दिनचर्या बताओ। सोमेश ने बताया, गुरुजी चिंता के कारण रात में मुझे जल्दी नींद नहीं आती, इसीलिए मैं सुबह देर तक सोता हूँ, फिर स्नान करता हूँ, उसके बाद भोजन करता हूँ, दोपहर में सोता हूँ, फिर शाम के समय अपने मित्रों के साथ समय बिताता हूँ। रात को बिस्तर पर जाता हूँ तो वही चिंता सताने लगती है, इसलिए मुझे सोते सोते देर हो जाती है। गुरुजी ने पूछा, क्या कभी अपने खेतों में घूमने जाते हो या नहीं? सोमेश ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, मैं कभी नहीं जाता, मेरा सारा काम मेरे नौकर चाकर कर देते हैं। गुरुजी समझ गए कि अपने काम की देखभाल ना करने के कारण उसकी यह हालत हुई है। उन्होंने सोमेश से कहा, मेरे पास एक उपाय है, यदि तुम इसे कर सको तो तुम्हारी संपत्ति फिर से बढ़ सकती है। सोमेश ने तुरंत हाँ बोल दी। गुरुजी ने कहा, सप्ताह में किसी एक दिन स्वर्ग से एक अद्भुत चिड़िया है जो सुबह 4 बजे तुम्हारे तालाब के किनारे बैठती है। वह इतनी सुंदर है कि उसे देखते ही किसी भी इंसान का सारा दुख दूर हो जाता है और वह सुखी, स्वस्थ और संपन्न हो जाता है। यदि तुम एक बार भी उसका दर्शन कर सको तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सबसे पहले तुम्हें सुबह उठकर अपने भंडार घर, गौशाला, खेतों, बगीचों को प्रणाम करते हुए तालाब के पास पहुंचना है। वहां किसी भी दिन तुम्हें वह चिड़िया दिखाई दे सकती है। गुरुजी इतना बोलकर अपने घर वापस चले गए। दूसरे दिन सोमेश सुबह 400 बजे उठकर सबसे पहले अपने अनाज भंडार की तरफ गया। वहां उसने देखा कि उसका एक नौकर कुछ आदमियों के साथ भंडार घर से चावल की कुछ बोरियां निकाल रहा है।
नौकर ने सोमेश को देखा तो डर के मारे कांपने लगा और माफी मांगने लगा। सोमेश ने उसे चावल की बोरियों को निकाल दिया। फिर वह बगीचे की ओर गया। वहां जाकर देखा कि बाग की रखवाली करने वाला अपने पूरे परिवार के साथ टोकरी में फल भर रहा है। जब उसने अचानक सोमेश को देखा तो उसके होश उड़ गए। सोमेश ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया। जब वह अपने खेतों में पहुंचा तो देखा कि गांव के कुछ लोग खेतों से अनाज के गट्ठर अपने सर पर लेकर जा रहे हैं। सोमेश ने लोगों से अपना अनाज का गट्ठर वापस रखवाया और उन्हें कड़ी सजा दी। इसके बाद वह तालाब के पास पहुंचा। वहां कुछ लोग तालाब में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। सोमेश को देखते ही जाल छोड़कर भाग गए। सोमेश बहुत देर तक उस चिड़िया का इंतजार करता रहा, लेकिन वह चिड़िया उसे नहीं दिखाई। फिर वह वापस अपने घर आ गया। सोमेश ने अपने पुराने नौकरों को निकालकर नए नौकरों को काम पर रखा। अगले दिन जब वह फिर से अद्भुत चिड़िया को देखने निकला तो उसने देखा कि भंडार घर के सारे नौकर सो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। उसने सबको जगाया और अच्छे से काम करने को कहा। इस प्रकार वह सब जगह घूम घूम कर देखता और सबको अच्छे से काम करने को कहता। तीसरे दिन जब वह सुबह बाहर निकला तो देखा कि उसके सारे नौकर बड़ी लगन से काम कर रहे हैं, कोई भी आलस नहीं दिखा रहा है। लेकिन उस दिन भी वह अद्भुत चिड़िया उसे नहीं दिखाई दी। अब उसके यहाँ काफी दूध, फल और अनाज होने लगा। एक हफ्ते के अंदर ही उसकी स्थिति में काफी सुधार हो गया। भंडार घर अनाज से भर गया, गाय अधिक दूध देने लगी, खेतों में फसल लहराने लगी और तालाब में मछलियां भी दिखाई देने लगी। लेकिन अभी भी चिड़िया दिखाई नहीं दी। एक दिन फिर गुरुजी सोमेश के घर आए। सोमेश ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि खुशी दिख रही थी। गुरुजी ने उससे पूछा, कैसे हो सोमेश, सब ठीक चल रहा है? और स्वर्ग वाली अद्भुत चिड़िया दिखी कि नहीं? सोमेश ने गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी, आपके कहे अनुसार मैं रोज तालाब के पास जाता हूँ। आज 7 दिन हो गए लेकिन अभी तक वह चिड़िया मुझे दिखाई नहीं। तब गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हें पहले से ज्यादा अनाज, फल और दूध नहीं मिल रहे हैं? सोमेश ने कहा, हाँ गुरुजी, यह तो है। यह सब चीजें मुझे पहले से अधिक मात्रा में मिलने लगी है और अब मुझे कभी थकावट नहीं होती है, बल्कि पहले से ज्यादा स्फूर्ति आ गई है। पर गुरुजी, आप मुझे यह बताइए कि अभी तक मुझे उस अद्भुत चिड़िया का दर्शन क्यों नहीं हुए? क्या मैं वहां जाने में देरी कर देता हूँ? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो सुमेश, मेहनत ही स्वर्ग की अद्भुत चिड़िया है। मेहनत से हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करोगे तो तुम्हें मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम अपने काम धंधे पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दोगे तो तुम चारों तरफ से संपन्न रहोगे। कोई दुख, बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी और सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण लेने से भी तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाएगी। गुरुजी की सारी बातें सोमेश को समझ आ गई। उसे यह भी समझ आया कि मेहनत करने से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उस दिन से वह वैसा ही करने लगा जैसा उसे गुरुजी ने कहा था। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय की कीमत धन से अधिक होती है। हमें हमेशा समय का सही उपयोग करना चाहिए और कार्यों को टालना नहीं चाहिए। मेहनत और शासन से ही सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना हमें सफलता की ओर ले जाता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और इसे नियमित रूप से करने से जीवन में अनुशासन और समृद्धि आती है। जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए कोई सही समय नहीं होता है, बस हमें अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना चाहिए। कभी हार ना मानना। जीवन में आप चाहे कुछ भी करें, कठिन समय हमेशा आता है। उस समय के माध्यम से आगे बढ़ने और अपने अंतिम लक्ष्य को बनाए रखने में सक्षम हो। कठिन समय में ही आप असली रंग और व्यक्तित्व देखते हैं। शांत जल में जहाज का पहिया तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन जब जल शांत ना हो तो यह इतना आसान नहीं होता। आप केवल अच्छे समय का आनंद नहीं ले सकते, आपको कठिन समय में लचीला होना होगा, वक्त से लड़कर जो अपनी तासीर बदल देता। अच्छा वक्त कितनी जल्दी जिंदगी से चला जाता है, इंसान को पता ही नहीं चलता। लेकिन बुरा वक्त जब जिंदगी में आता है तब इंसान उसका एक एक पल गिनता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका वक्त अच्छा हो तो आप इस बात की शिकायत कभी ना कीजिए कि आपका वक्त खराब है,
क्योंकि बुरे वक्त से ही आपके अच्छे वक्त का जन्म होता है। आपको यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि कोई आपको त्याग देगा, बल्कि आपको पूरी लगन के साथ अपने सपनों को हासिल करने में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे लोग आपको देखकर पछताएंगे। आपको यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि जब आप पैदा हो रहे थे तब आपको यह नहीं पता था कि दुनिया वीरान है या लोगों से भरी पड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। जिसने खुद को मेहनत की भट्टी में झोंक दिया है, वो कुछ तो काबिल अवश्य बनेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे विचारों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करके ही जाए। राधे राधे।